हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट लास्ट में देखा है, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम को खत्म करते हुए हम लोग आज सेकेंड टर्म का दूसरा टॉपिक जो है हमारा पेरिकार्डियम एंड हार्ट, जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंडर आता है, उसको हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें भी हम लोग स्पेशली आज पेरिकार्डियम पे फोकस करेंगे कि एक्चुअली में पेरिकार्डियम क्या होता है। आपने ये टर्म तो सुनी होगी कि हमारा हार्ट एक सैक के अंदर बंद है, ठीक है। क्योंकि कोई भी हमारा जो ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का, उसके ऊपर कुछ ना कुछ कवरिंग है ताकि उसको कोई एक्सटर्नल ट्रॉमा ना हो, ठीक है। कोई शॉक हम लोगों को अगर लगता है या फिर हम लोग गिर जाते हैं, तो जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उनको ट्रॉमा ना हो डायरेक्टली, इसीलिए हमारे बॉडी में ऐसा स्ट्रक्चर बना है कि जो डायरेक्ट शॉक को एब्जॉर्ब कर पाए और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को बचा पाए। सेम उसी तरह हमारे हार्ट के पेरीफेरी में एक कवरिंग होता है जिसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। जो हमारे लंग्स के बाजू में जो एक कवरिंग होता है उसको हम लोग प्लूरा कहते हैं। और हमारे एब्डोमिनल कैविटी में एक हमारा एक लेयर बनता है जिसको हम लोग यहाँ पर पेरिटोनियम कहते हैं। तो ये जो सारे लेयर है या फिर ये जो सारी कवरिंग है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को किसी डायरेक्ट ट्रॉमा से बचाती है, ठीक है। ये हमारा एक बॉडी का स्ट्रक्चर है। और उसमें हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अगर देखेंगे स्पेशली, तो हमारे हार्ट के ऊपर एक कवरिंग आता है जिसको हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। पेरी और कार्डियम, इसमें दो वर्ड बैठे हैं, ठीक है। तो पेरी मतलब हमारे हार्ट के अराउंड और हमारा कार्डियम मतलब हमारा जो हार्ट होता है, ठीक है, जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है हमारे पूरे बॉडी को सप्लाई करने में, जिसका मेन रोल आता है वो होता है हमारा हार्ट, बराबर। ये तो जनरल टर्म्स हुई। अब हम लोग जब पेरिकार्डियम की बात करते हो तो एक्चुअली में पेरिकार्डियम कितने लेयर से बना होता है, वो कैसे बनता है, उसके साथ साथ रिलेशंस क्या क्या है, मतलब वो हमारे बॉडी में दूसरे कौन से ऑर्गन के साथ या फिर कौन से वेसल्स है इनके साथ अटैच होता है। दूसरी चीज ऐसा है कि जो हमारा पेरिकार्डियम होता है, अगर मान लो इसमें कुछ डिफिकल्टी आती है या फिर कुछ डिसीज होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको ब्लड सप्लाई कहाँ से आता है, नर्व सप्लाई कौन सा होता है, ये सारी चीजें जो है हम लोगों को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के पेरिकार्डियम के लेक्चर में पढ़नी है। दूसरी चीज हम लोगों को, जब हम लोग हार्ट पढ़ते हैं तो हम लोगों को डायरेक्टली हार्ट पढ़ने से पहले पेरिकार्डियम का जो लेयर है या फिर पेरिकार्डियम का जो कवरिंग है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी हमारे हार्ट का फंक्शन है वो कहीं ना कहीं हमारे पेरिकार्डियम से जुड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए अगर हम लोग आउटसाइड से इनसाइड अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को ये चीज समझने में आसानी होती है कि जो हमारे हार्ट के अराउंड कुछ स्ट्रक्चर है उसका हार्ट के रिलेशन में क्या रोल आता है, ठीक है। तो इसीलिए पेरिकार्डियम का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हम लोगों को कभी कभी पेरिकार्डियम से कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, वाइवा में भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं या फिर थेरोटिकली भी जो हमारी एग्जाम होती है उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि पेरिकार्डियम पे बेस्ड होते हैं, बराबर। तो इसीलिए सारी चीजें हम लोगों को समझना जरूरी है। तो इसीलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेरिकार्डियम का पूरा पार्ट, जो हम लोगों को इस लेक्चर में डिटेल में समझना है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को ये तो समझ में आया कि हमारा पेरिकार्डियम मतलब क्या है, कि हार्ट के ऊपर एक कवरिंग है हमारा जो कि एक फाइब्रस और सीरस लेयर से बना है। अगर हम लोग पेरिकार्डियम की बात करते हैं तो एक ऐसा लेयर है या फिर एक ऐसा कवरिंग है जो दो लेयर से या फिर जिसको हम लोग दो एक अलग अलग मटेरियल से बना हुआ होता कहते हैं। अगर हम लोग प्लूरा देखते हैं जो कि हमारे हार्ट के बाजू में, हार्ट के बाजू में सॉरी लंग्स के बाजू में होता है, ठीक है। जो अगर हम लोग प्लूरा देखते हैं तो प्लूरा स्पेशली सीरस मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। उसके साथ साथ अगर हम लोग पेरिटोनियम की बात करते हैं जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में कवरिंग होती है, अगर पेरिटोनियम देखेंगे तो वो भी सीरस लेयर से या फिर सीरस मेम्ब्रेन से बना होता है। लेकिन हार्ट के ऊपर का जो हमारा पेरिकार्डियम का लेयर है वही एक ऐसा लेयर है जो दो मटेरियल से बना है। एक फाइब्रस मटेरियल होता है और दूसरा होता है हमारा सीरस मटेरियल या फिर सीरस मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो इसीलिए स्पेशली अगर हम लोग पेरिकार्डियम देखेंगे तो वो दो मटेरियल से फिर दो टिश्यूज से बना होता है। इसीलिए इसको जब भी हम लोग पेरिटोनियम देखते हैं तो पेरिटोनियम जो होता है वो फाइब्रोसीरस कहते हैं, ठीक है, फाइब्रोसीरस, ठीक है। यहाँ पर पेरिकार्डियम की बात हो रही है, बराबर। ये हमारा पेरिकार्डियम है,
ठीक है, पेरिकार्डियम किससे बना है? एक तो फाइब्रस टिश्यू से, ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। दूसरा हमने देखा कि प्लूरा जो कि लंग का कवरिंग है, वो किससे बना है? वो सिर्फ सीरस मेम्ब्रेन से बना है, बराबर। और तीसरा हमने देखा पेरिटोनियम, पेरिटोनियम जो कि एब्डोमिनल कैविटी में इंटरनल ऑर्गन्स को कवर कर रहा है। तो ये किससे बना है? ये भी सीरस मेम्ब्रेन से ही बना है, ठीक है। तो इसीलिए पेरिकार्डियम डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये दो लेयर से बना है, एक तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, उसके साथ साथ सीरस से भी, सीरस मेम्ब्रेन से भी ये बनता है, इसीलिए इसको फाइब्रोसीरस सैक कहते हैं। तो what is the pericardium? The pericardium is nothing but a fibrosirous sac. sac का मतलब क्या है? कोई ऐसी कवरिंग जिसके अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे फिल्ड अप है। तो हमारे पेरिकार्डियम की सैक में क्या है? हमारा हार्ट मौजूद है, तो इसीलिए इसको क्या कहा है? फाइब्रोसीरस सैक कहा है। विच एनक्लोजेस, जिसके एनक्लोज में क्या होता है? हार्ट होता है हमारा, मतलब वो पूरे हार्ट को हमारे कवर कर रहा है। एंड इसके साथ साथ रूट्स ऑफ द ग्रेट वेसल, ग्रेट वेसल्स मतलब जो हमारी आर्टरीज होती है, वेन होती है, अवर्टा है हमारा, पल्मोनरी ट्रंक है, उसके साथ साथ सुपेरियर वेना क्या हुआ है, उसके साथ साथ नीचे से अगर हम लोग देखेंगे इंफीरियर वेना क्या हुआ है, जो हमारे हार्ट में जो लंग से आ रही है वो पल्मोनरी वेन्स है, ठीक है। तो इन सारों को जो रूट होता है इन सब का, तो इन सब का रूट जो है वो हमारा हार्ट है, बराबर, ठीक है। उसमें से भी हम लोग स्पेशली देखेंगे तो रूट किसका किसका आता है? एक तो हमारा जो एवर्टा होता है, असेंडिंग एवर्टा, उसका रूट आता है, और मोस्टली हमारा पल्मोनरी ट्रंक जो कि हम लोग जिसको ग्रेट वेसल्स कहते हैं, ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। और किसी आर्टरीज का या फिर जो कि हमारे इंफीरियर वेना क्या हुआ देखते हैं, ठीक है। तो इंफीरियर वेना का जो टर्मिनल पार्ट है वो यहाँ पर है, उसके साथ साथ सुपीरियर वेना कावा का भी टर्मिनल पार्ट यहाँ पर है हमारे हार्ट में, टर्मिनल पार्ट, ठीक है। ये भी हमारे पेरिकार्डियल की कैविटी से या फिर पेरिकार्डियम के लेयर से गुजरा हुआ होता है। इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे विच एनक्लोजेस द हार्ट एंड रूट ऑफ ग्रेट वेसल, एक्चुअली यहाँ पर ग्रेट वेसल्स का इंपॉर्टेंस सिर्फ दो वेसल्स को है, एक तो हमारा अवर्टा है और दूसरा है हमारा पल्मोनरी ट्रंक। इनका जो रूट होता है वो भी हमारे पेरिकार्डियम के अंडर ही होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये हमारा जो पेरिकार्डियम होता है वो कहाँ सिचुएटेड है? जब हम लोग यहाँ पर मीडियास्टिनम पढ़ने वाले आगे चल के, जो मीडियास्टिनम होता है, मीडियास्टिनम के 5 यहाँ पर टाइप्स है, ठीक है, 5 टाइप्स का मीडियास्टिनम होता है। एक होता है हमारा सुपेरियर मीडियास्टिनम, दूसरा होता है इंफीरियर, ठीक है, तीसरा होता है हमारा मिडल, ठीक है, उसके बाद में एंटेरियर और एक पोस्टेरियर, ठीक है। ये 5 टाइप्स का हमारा जो मीडियास्टिनम होता है, और उसमें हमारा जो मिडल मीडियास्टिनम होता है, इसमें होता है हमारा पेरिकार्डियम, ठीक है, विच इज सिचुएटेड इन द मिडल मीडियास्टिनम। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। जब हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में देखा कि हमारा जो पेरिकार्डियम है वो क्या है? फाइब्रोसीरस सैक है, बराबर, फाइब्रोसीरस सैक है। तो उसमें 2 लेयर्स होते हैं, एक तो होता है फाइब्रस लेयर विच इज मेड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड सीरस मेम्ब्रेन, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ सीरस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये 2 पार्ट होते हैं हमारे पेरिकार्डियम के। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो फाइब्रस पेरिकार्डियम एनक्लोजेस द हार्ट एंड फ्यूजेस विद द वेसल्स विच एंटर्स एंड लीव द हार्ट। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि जो हमारे ग्रेट वेसल्स जो हमारी हार्ट से निकल रही है, और कुछ वेसल्स है जो हमारे हार्ट की तरफ आ रहे हैं, जैसे हमारे सुपीरियर वेना क्या आती है, इंफीरियर से हमारा इंफीरियर वेना क्या आता है, पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरीज है, पल्मोनरी वेन्स है, ये सारे जो स्ट्रक्चर आते हैं यहाँ पर, उन सब को ये एनक्लोज करता है, बराबर। ये यहाँ तक क्लियर हुआ? हार्ट इज सिचुएटेड विद इन द फाइब्रस एंड सीरस पेरिकार्डियल सैक। जो हमारा पेरिकार्डियम का सैक बना, इन सब के अंदर हमारा हार्ट फिक्स्ड होता है। और हार्ट को पोजीशन में रखने के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वो हम धीरे धीरे यहाँ पर समझने वाले हैं। एंड उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे, एज अ हार्ट डेवलप्स इट इन्वेजिनेट्स इटसेल्फ इनटू द सीरस सैक विदाउट कॉजिंग एनी ब्रीच इन इट्स कंटिन्यूटी। जब हमारी डेवलपमेंटल स्टेज होती है, तो डेवलपमेंटल स्टेज में जब हमारा हार्ट डेवलप हुआ होता है, तो वो एक्चुअली ऐसे मर्ज हो जाता है हमारी ये जो सैक बनती है उसके अंदर, और ये जो सैक बनी इसमें कोई ऐसा डिसकंटिन्यूटी या फिर ब्रीच नहीं रहता है। अगर इसमें कुछ ब्रीच रहता तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिफिकल्टी हो सकती थी। इसीलिए डेवलपमेंटल स्टेज में कुछ ऐसे डेवलपमेंट होते हैं जहां पर
हमारा जो पेरिकार्डियम है ये पूरा ऐसे यहाँ पर हार्ट पे कवर्ड होता है और उसी के बाद में ये हमारा हार्ट यहाँ पर बनता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा हार्ट बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा हार्ट है ये पूरा एनक्लोज है हमारे पेरिकार्डियम में, पेरिकार्डियम में, बराबर। तो ये पेरिकार्डियम है जो 2 लेयर से बना है। एक जो अंदर का लेयर होता है वो सीरस होता है और वो ऊपर वाला या फिर आउटर लेयर जो होता है वो होता है हमारा फाइब्रस। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे द लास्ट पार्ट एंटर्स इन द रीजन ऑफ एट्रिया फ्रॉम वेयर द विसरल पेरिकार्डियम इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैराइटल पेरिकार्डियम। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो लेयर है, ठीक है, ये तो हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम है आउटर लेयर, और ये हमारा एवर्टा यहाँ से निकल रहा है। अगर इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये 2 लेयर में डिवाइडेड होता है हमारा सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, सीरस पेरिकार्डियम जो है हमारा 2 लेयर में डिवाइडेड होता है। एक होता है पैराइटल और दूसरा होता है विसरल। ठीक है, इनका मतलब मैं समझाता हूँ। पैराइटल का मतलब है कि जो आउटर कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग होता है जो कि सीरस पेरिकार्डियम का एक आउटर लेयर है। सीरस पेरिकार्डियम को 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने, एक पैराइटल और दूसरा विसरल। ठीक है, तो सीरस पेरिकार्डियम में जो पैराइटल पेरिकार्डियम है वो आउटर लेयर है और जो विसरल लेयर होती है वो हमारे हार्ट के साथ अटैच होती है। इसका मतलब क्या है, ये इनर मोस्ट लेयर है हमारी पेरिकार्डियम की। ठीक है, इसको हम लोग मिडल कह सकते हैं, लेकिन इसको मिडल नहीं कहना है, इसको पैराइटल पेरिटोनियम ही कहना है, क्योंकि ये हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम और हमारा जो पैराइटल पेरिकार्डियम है ये हमारा मिडल पार्ट बनता है। तो इसका मतलब क्या है, ये हुई हमारी फाइब्रस पेरिकार्डियम जो कि आउटर कवरिंग है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे ये है हमारी पैराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, और जो हार्ट के साथ एक्चुअली में अटैच होगी वो होगी हमारी विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, अब विसरल पेरिकार्डियम जो होता है उसको हम लोग इपिकार्डियम भी कहते हैं। ठीक है, हम लोगों को हार्ट के जो कवरिंग पढ़ने हैं उसमें या फिर हार्ट का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको अगर हम लोग डीपली देखेंगे तो वो कैसे बनता है। अगर हम लोग अंदर का लेयर देखते हैं, इनसाइड आउट अगर हम लोग आते हैं तो क्या होता है, अंदर अगर हम लोग देखेंगे पहला होता है हमारा एंडोकार्डियम। ठीक है, एंडोकार्डियम। उसके बाद में होता है मायोकार्डियम। ठीक है, मायोकार्डियम। और सबसे ऊपर वाला लेयर होता है हमारा इपिकार्डियम। ठीक है, इपिकार्डियम। अगर हम लोग इपिकार्डियम को देख रहे हैं इसका मतलब है ये हमारा विसरल पेरिकार्डियम है। ठीक है, विसरल पेरिकार्डियम क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ सीरस पेरिकार्डियम यार विच इज अ पार्ट ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। तो इसीलिए जो इपिकार्डियम जब हम लोग बात करते हैं तो इपिकार्डियम से हम लोगों को मतलब क्या लेना है, इट इज अ विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, तो जो विसरल पेरिटोनियम है वो हमारा अंदर का लेयर होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझने वाली क्या है कि ये यहाँ पर जो हमारा विसरल पेरिकार्डियम है ये यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पर जो हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम का अपेक्स देखेंगे वहां पर, या फिर हमारा जो एट्रिया का पार्ट होता है वो एट्रियम के पार्ट पर यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होते हुए पैराइटल पेरिटोनियम बनता है, बराबर। या फिर पैराइटल पेरिटोनियम रिफ्लेक्ट होकर हमारा विसरल पेरिटोनियम। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के साथ यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर कनेक्ट हो रहे हैं, बराबर। तो यही चीज यहाँ पर समझे कि द लास्ट पार्ट एंटर्स इन द रीजन ऑफ एट्रिया। ये पूरा जो रीजन है हमारा एट्रियम का रीजन है, फ्रॉम वेयर द विसरल पेरिकार्डियम इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैराइटल पेरिकार्डियम। तो जो भी विसरल पेरिकार्डियम है ये रिफ्लेक्ट होके क्या कर रहा है, हमारे पैराइटल पेरिकार्डियम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद में अगर हम लोग देंगे दस द पैराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम गेट एडहेरेंट टू द इनर सरफेस ऑफ द फाइब्रस पेरिकार्डियम। जब हम लोग ये फाइब्रस पेरिकार्डियम का कवरिंग देख रहे हैं, ये पूरा फाइब्रस पेरिकार्डियम का कवरिंग है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारा पैराइटल पेरिकार्डियम है ये हमारे फाइब्रस टिश्यू के साथ या फिर फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ ये अटैच है, ये यहाँ पर ये अटैच है। ठीक है, while the visceral layer of the serous pericardium get adherent to the outer layer of heart and forms the epicardium। जो मैंने यहाँ पर पहले समझाया कि जो यहाँ पर विसरल पेरिकार्डियम का पार्ट है वो हमारा हार्ट का एपिकार्डियम का लेयर बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को ये तीनों लेयर समझ में आने चाहिए। अभी तक क्या देखा हमने, जो हमारा पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम है ये 2 चीजों से बना है। एक तो फाइब्रस से, फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है, और दूसरा होता है हमारा सीरस पेरिकार्डियम, बराबर।
अब सीरस को अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसमें आता है हमारा पैराइटल और दूसरा होता है हमारा विसरल। ठीक है, अब पैराइटल और विसरल में क्या डिफरेंस देखा हमने। पैराइटल जो हमारा पेरिकार्डियम है ये हमारे फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ एडहरेंट होता है, और जो हमारा विसरल पेरिकार्डियम होता है वो हमारे हार्ट का इपिकार्डियम बनाता है। ठीक है, मतलब ये हार्ट के साथ एक्चुअली में अटैच होता है। ठीक है, तो ये हमारी आउटर कवरिंग हुई हमारे हार्ट की। ठीक है, अगर हम लोग इसके आगे का पार्ट देखेंगे तो उसमें हम लोगों को एक एक चीज समझनी है धीरे धीरे कि एक्चुअली में फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या है और हमारा सीरस पेरिकार्डियम क्या है। अगर हम लोग फाइब्रस पेरिकार्डियम की बात करते हैं तो पहले ही बताया कि फाइब्रस पेरिकार्डियम इज द आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट, या फिर आउटर मोस्ट कह सकते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द हार्ट, एंड विच इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम इट इज अ कोनिकल साइड। कैसे है ये कोन शेप है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज समझने लायक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा पेरिकार्डियम बनता है या फिर फाइब्रस पेरिकार्डियम है, ये कैसे है, ये हमारा इसका जो टर्मिनल एंड अगर देखोगे तो ये ऊपर साइड है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये एपेक्स जो है हमारा ऊपर साइड है, लेकिन ये किसका एपेक्स है, ये हमारे पेरिकार्डियम का या फिर फाइब्रस पेरिकार्डियम का। लेकिन इसके अंदर में जो हार्ट प्रेजेंट है उसका बेस कहाँ पे, उसका एपेक्स कहाँ पे है। हम सबको पता है कि हार्ट का एपेक्स हमारा नीचे साइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर हम लोग आपको किसी वाइवा में अगर मान लो पूछ लेते कि पैराइटल पेरिकार्डियम सॉरी जो फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है, तो फाइब्रस पेरिकार्डियम का जो एपेक्स होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। ज्यादातर हम लोग बच्चे क्या करते हैं कि एक हमारा हार्ट का एपेक्स है, हार्ट के एपेक्स के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये हम लोगों को क्या लगता है कि जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ऑब्वियसली वो कवरिंग है हमारे हार्ट का, तो जहां पे हमारा हार्ट का एपेक्स प्रेजेंट होगा शायद वहीं पे हमारा पेरिकार्डियम का एपेक्स प्रेजेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं, वो अपोजिट है। ठीक है, जब हम लोग फाइब्रस पेरिकार्डियम की बात करेंगे तो उसका एपेक्स हम लोगों को एट्रियम के साइड में बताना है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर हमारे हार्ट का एपेक्स देखेंगे वो हमारे वेंट्रिकल्स के साइड या फिर डाउन साइड या फिर इंफीरियर साइड पे होता है। ठीक है, यहाँ पर ये कंफ्यूजन क्लियर रखना है अपने को। ठीक है, उसके बाद में द पैराइटल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम इज अटैच टू द डीप सरफेस। अगर हम लोग पहले भी यहाँ पे देखा कि जो पैराइटल लेयर होती है हमारे सीरस पेरिकार्डियम की वो इसके डीप सरफेस से अटैच है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे ये फाइब्रस पेरिकार्डियम है और यहाँ पर हमारा पैराइटल पेरिकार्डियम आता है, फिर इसके बाद में विसरल पेरिकार्डियम। जो फाइब्रस पेरिकार्डियम का टिश्यू है उसके साथ हमारा पैराइटल पेरिकार्डियम अटैच होता है। बराबर, द एपेक्स इज ब्लंट एंड लाइज एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल। जो हमारा एपेक्स हमने देखा पैराइटल सॉरी हमारे फाइब्रस पेरिकार्डियम का, वो कहाँ पे है, हमारे स्टर्नल एंगल के पास है। ठीक है, स्टर्नल एंगल के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, which is it is fused with the root of great vessels and with the pretracheal fascia। यहाँ पे दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डायग्राम में हम लोग समझते हैं, जब हम लोग हमारे ग्रेट वेसल्स देखते हैं जैसे कि एवर्टा है, उसके बाद में हमारा पल्मोनरी ट्रंक है, जो हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम है ना, ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ये हमारा जो ग्रेट वेसल है उसके पार्ट के साथ ही अटैच होता हुआ इसका जो आउटर कवरिंग होता है हमारे वेसल्स का, जिसको कि हम लोग एडवेंटिशिया कहते हैं। ठीक है, एडवेंटिशिया जिसको हम लोग कहते हैं, तो जो हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम है ये सारे जो ग्रेट वेसल्स है उसके साथ साथ हमारा जो सुपीरियर वेना क्यावा है उसको भी ये अटैच होता हुआ इसका आउटर कवरिंग बनाता है। लेकिन इसको एक्सेप्शन क्या है पता है, यहाँ पर जो हमारी इंफीरियर वेना क्यावा आती है सिर्फ उसका ये आउटर कवरिंग नहीं बनाएगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। बाकी के जो पूरे वेसल्स है उसका एडवेंटिशिया का लेयर किससे बना होगा या फिर वो किसका कंटिन्यूशन होगा, वो हमारे फाइब्रस पेरिकार्डियम का कंटिन्यूशन होगा। लेकिन सिर्फ उसको यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, हमारी इंफीरियर वेना क्यावा का एक्सेप्शन है। ठीक है, ये चीज भी हम लोगों को कभी कभी वाइवा में पूछते हैं कि हमारा जो आउटर लेयर है फाइब्रस पेरिकार्डियम वो हमारे वेसल्स का कौन सा लेयर बनाता है। तो हम लोगों को ये जवाब देना है कि हमारा जो आउटर कवरिंग होता है या फिर जो फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है वो हमारे वेसल्स का जो आउटर लेयर जो कि एडवेंटिशिया होता है उसको कंटिन्यू करता है। बराबर, उसके बाद में उसका कुछ प्रीट्रकेल फेशिया का भी पार्ट ये बनाता है हमारा आउटर कवरिंग यानी कि फाइब्रस पेरिकार्डियम। द बेस इज अ ब्रॉड एंड इनसेपरेबली ब्लेंडेड विद द सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। ठीक है, यहाँ पर एक दूसरी चीज है,
चलिए डायग्राम से यहाँ पर दूसरा एक चीज समझ लेते हैं। ये हमारा जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो हमारा आउटर कवरिंग है जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है, ये ऊपर साइड तो पूरा हमारा सिर्फ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के साथ ही बना है, बराबर, या फिर इसके अटैचमेंट किसी के साथ नहीं है, ठीक है, ये इंडिविजुअली यहाँ पर बना हुआ होता है। लेकिन अगर हम लोग डाउन साइड या फिर इंफीरियरली साइड देखेंगे तो ये हमारा डायफ्राम है, ठीक है, ये पूरे हमारे डायफ्राम मसल है। तो डायफ्राम के साथ जब ये अटैच होता है तो यहाँ पर कोई गैप नहीं है, यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है, मतलब जो हमारा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है ये पूरा हमारे जो डायफ्राम की जो आउटर कवरिंग है उसके साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं है, ये कंटिन्यू कर रहा है हमारे डायफ्राम के मसल्स के साथ, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर ये जो कनेक्शन बनता है उसको हम लोग एक लिगामेंट का नाम देते हैं, बराबर, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये कनेक्शन प्रेजेंट हो रहा है। तो वो जो सेंट्रल टेंडन प्रेजेंट होता है, वो सेंट्रल टेंडन जो प्रेजेंट होता है वो हार्ट को हमारे एक पोजीशन में रखने का भी काम करता है। लेकिन उसके साथ साथ जो गैप होने वाली थी हमारे जो हमारा डायफ्राम है और हमारे हार्ट के बीच में, वो गैप यहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। एंड द बेस इज इनसेपरेबली ब्लेंडेड। कैसा है ये? इनसेपरेबली। इसका मतलब है अगर हम लोगों को डायफ्राम और हमारा पेरिकार्डियम को सेपरेट करना है तो पेरिकार्डियम की जो फाइब्रस लेयर है उसको हम लोगों को कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो कनेक्टेड किससे है? सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम, उसको हम लोग कहते हैं। एंटीरियरली अगर देखेंगे तो वो किसके साथ रिलेट करता है? हमारा जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है उसके अगर हम लोग रिलेशंस देखेंगे तो उसमें एंटीरियरली क्या है? इट इज कनेक्टेड टू द अपर एंड लोअर एंड ऑफ द बॉडी ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। अगर हम लोग हमारा चेस्ट रीजन देखेंगे, थोरैक्स रीजन देखेंगे तो हमारा जो स्टर्नम एंड होता है या फिर स्टर्नल पार्ट होता है वो हमारा एंटीरियरली हमारी फाइब्रस पेरिकार्डियम के, ठीक है। एंड anteriorly it is connected to the upper and lower end of the body of the sternum, ठीक है। अपर और लोअर बॉर्डर के साथ ये अटैच है बाय द वीक सुपीरियर एंड इंफीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो अटैचमेंट हो रहा है वो किससे हो रहा है? वो स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट के साथ। इसका मतलब क्या है? स्टर्नम के साथ अगर ये अटैच हो रहा है और ये पेरिकार्डियम, तो इन दोनों में दो वर्ड या ये वर्ड में क्या है? स्टर्नोम है और पेरिकार्डियम है। तो इन दोनों वर्ड से क्या बना? स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट, ये वर्ड बना, ठीक है। अब ये स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट का यहाँ पर फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? हार्ट जब भी हमारा पंप कर रहा है, बराबर, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पोजीशन इधर उधर हो सकता है, लेकिन हार्ट को एक्चुअल पोजीशन में रखने का जो काम कर रहा है वो करता है हमारा स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट, ठीक है। उसके बाद में हम लोग पोस्टीरियरली देखते, तो हमारे जो हार्ट का जो हमारा आउटर कवरिंग है, फाइब्रस कवरिंग, उसको हम लोग अगर पोस्टीरियरली देखेंगे तो क्या क्या रिलेट कर रहा है? विच इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ब्रोंका, जो हमारे प्रिंसिपल ब्रोंकस है उसके साथ ये रिलेट कर रहा है पोस्टीरियरली। उसके बाद में हमारे पोस्टीरियरली क्या क्या प्रेजेंट होगा? इसोफेगस होगी, ठीक है, विद द नर्व प्लेक्सस, यहाँ पर जो नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होंगे। उसके साथ साथ अराउंड इट्स एंड डिसेंडिंग थोरैसिक अवर्टा, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है पोस्टीरियरली? हमारे डिसेंडिंग थोरैसिक अवर्टा। एंटीरियरली हमने देखा जो हमारा स्टर्नम का बॉडी होता है, अपर एंड लोअर एंड, वो प्रेजेंट है। उसके साथ साथ स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट के साथ ये अटैच है। पोस्टीरियरली होता है हमारे प्रिंसिपल ब्रोंकस, इसोफेगस होता है, नर्व प्लेक्सस है और डिसेंडिंग थोरैसिक अवर्टा है, ठीक है। ऑन ईच साइड मतलब लैटरल साइड पे क्या क्या प्रेजेंट है? लैटरल साइड पे क्या क्या है? मेडिस्टिनल प्लूरा प्रेजेंट होगा, मेडिस्टिनल सरफेस ऑफ द लंग प्रेजेंट होगा। उसके साथ साथ फ्रेनिक नर्व दोनों साइड प्रेजेंट होगी, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। उसके साथ साथ हमारा पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स भी यहाँ पर हमारे लैटरली प्रेजेंट होते हैं। लैटरली मतलब यहाँ पर दोनों साइड पे ये प्रेजेंट होते हैं। क्या क्या है? मेडिस्टिनल प्लूरा है, मेडिस्टिनल सरफेस ऑफ द लंग है, फ्रेनिक नर्व है और उसके साथ साथ पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेसल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पेरिकार्डियम को भी यहाँ पर ये सप्लाई करते हैं। उसके बाद में इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट अगेंस्ट द सडन ओवरफिलिंग एंड प्रिवेंट्स द ओवर एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट। अब जो हमारा पेरिकार्डियम है उसके ऊपर का जो फाइब्रस कवरिंग है उसका एक्चुअली फंक्शन क्या है? अगर हम लोग इसका पूरा पेरिकार्डियम का भी फंक्शन मान ले तो कोई यहाँ पर गलत नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा हार्ट का एक्सपेंशन होता है, ठीक है, एक्सपेंशन होता है, वो ओवर एक्सपेंशन ना हो, इसीलिए हार्ट के ऊपर ये कवरिंग बना, बराबर।
उसके साथ साथ ये एज ए शॉक एब्जॉर्बर भी काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब क्या है, मान लो हम लोग चेस्ट केबल गिर जाते हैं, ठीक है, तो चेस्ट केबल अगर गिर जाते हैं तो हमारा जो भी बोनी पार्ट है वो तो कवर कर ही रहा है, लेकिन जो हमारा फाइब्रस टिश्यू है वो हमारे हार्ट को डायरेक्ट शॉक से ये प्रिवेंट करता है, इसीलिए इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर ऑल्सो, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर ऑल्सो। उसके बाद में ये क्या प्रिवेंट कर रहा है, ओवर एक्सपेंशन प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो सडन ओवर फीलिंग अगर होता है हार्ट का, तो हम लोगों को लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई वेनस रिटर्न बढ़ गया, उसके पीछे कोई पैथोलॉजी हो सकती है। तो उसको रोकने के लिए, सडन ओवर फीलिंग रोकने के लिए भी हमारा फाइब्रस पेरिकार्डियम यहाँ पर काम करता है। अगर हम लोग यहाँ पर सीरस पेरिकार्डियम देखेंगे तो सीरस पेरिकार्डियम क्या है, जो कि इनर कवरिंग है हमारे पेरिकार्डियम का, फाइब्रस पेरिकार्डियम, उसके बाद में हमारा सीरस पेरिकार्डियम। और सीरस पेरिकार्डियम में दो पार्ट में होता है, एक पैराइटल होता है जो कि हमारे फाइब्रस के साथ अटैच है, और दूसरा होता है हमारा विसरल जो कि हमारे हार्ट का इपिकार्डियम बना रहा है, ठीक है। तो सीरस पेरिकार्डियम इट इज अ थीन डबल लेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड, एक पैराइटल एक विसरल है, विच इज लाइंड बाय द मेसोथेलियम। अगर हम लोग यहाँ पर यहाँ जो हमारा इपिथेलियम का लाइनिंग प्रेजेंट होता है, अगर वो देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हमारे इपिथेलियल सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मेसोथेलियम से ये लाइंड होता है, बराबर। उसके बाद में द आउटर लेयर और पैराइटल पेरिकार्डियम इट फ्यूजेस विद द फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये हमने अभी भी समझा है। उसके बाद में द इनर लेयर और द विसरल पेरिकार्डियम विच इज आल्सो कॉल्ड इपिकार्डियम, ठीक है, इट फ्यूजेस टू द हार्ट, हार्ट के आउटर कवरिंग के साथ ये अटैच है, एक्सेप्ट अलोंग द कार्डियक ग्रुप, जो हमारी कार्डियक ग्रुप प्रेजेंट होती है वहां पर ये प्रेजेंट नहीं होता है। द टू लेयर्स आर कंटिन्यूअस विथ ईच अदर एट द रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स, ठीक है। यहाँ पर एक बात मैंने समझाया कि जो हमारे ग्रेट वेसल्स होते हैं, जो कि हमारा एवर्टा है, पल्मोनरी ट्रंक है, यहाँ पर ये जो रूट बनता है ये क्या कर रहा है, द टू लेयर्स आर कंटिन्यूअस विथ ईच अदर, ये जो हमारा पैराइटल पेरिटोनियम, पैराइटल पेरिकार्डियम है वो हमारे विसरल पेरिकार्डियम के साथ यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। ये हमने अभी एक डायग्राम से भी समझा था, ठीक है। तो इसीलिए ये जो दोनों लेयर है ये कैसे अटैच है, हमारे रूट ऑफ ग्रेट वेसल्स के पास ये यहाँ पर एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं। दैट इज असेंडिंग आवर्टा पल्मोनरी ट्रंक, जैसे कि यहाँ पे बताइए पल्मोनरी ट्रंक मान लो ये असेंडिंग आवर्टा है, इसके रूट के यहाँ पर हमारा जो पैराइटल पेरिकार्डियम और हमारा विसरल पेरिकार्डियम यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ एडहेरेंट होता है। टू वेना क्या हुआ, एक हमारे जो सुपीरियर वेना क्या हुआ है, नीचे से हमारे इन्फीरियर वेना क्या हुआ है, इन सबके पास ये हमारा अटैच होता हुआ दिखता है हम लोगों को, ठीक है। द पेरिकार्डियल कैविटी इज अ पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द पैराइटल पेरिकार्डियम एंड द विसरल पेरिकार्डियम। अब जो ये स्पेस बना या फिर ये कैविटी बने, इसमें एक्चुअली फ्लूइड होता है, सीरस फ्लूइड होता है ये। अब ये सीरस फ्लूइड का फंक्शन क्या है, अगर हम लोग क्लिनिकल एनाटॉमी इसके देखेंगे तो ये जो कैविटी है इसमें ऑन एन एवरेज 50 ml के लगभग इसमें सीरस फ्लूइड होता है। और ये जो 50 ml का फ्लूइड है ये हमारे हार्ट को जो बीट होता है, हमारा हार्ट का बीट होता है, मतलब हमारा हार्ट का जो यहाँ पर एक्टिविटी होता है उसको स्मूथली करने के लिए, जो भी हमारा हार्ट बीट करता है उसको स्मूथली यहाँ पर उसका फंक्शन करने के लिए हमारा ये फ्लूइड काम करता है, बराबर। अगर मान लो ये कैविटी में अगर ये 50 ml की जगह 500 ml फ्लूइड हुआ, यहाँ पर 500 ml फ्लूइड हुआ, तो क्या होगा, जो हमारा हार्ट का एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब जो डायस्टोलिक फंक्शन है हमारे हार्ट का, जब सारी बॉडी से वेसल से हमारा ब्लड जो है हमारे हार्ट में आता है, ठीक है, राइट हार्ट में आता है, तब क्या होगा, वो डायस्टोल होगा, बराबर। तो डायस्टोल के टाइम पे जो हार्ट का यहाँ पर रिफिलिंग होने वाला है, जिसको हम लोग वेनस रिटर्न कहते हैं, तो वो वेनस रिटर्न प्रॉपर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हार्ट एक्सपांड नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारी पेरिकार्डियल कैविटी है इसमें फ्लूइड जम गया है, ठीक है। अगर ये फ्लूइड जमता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ठीक है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हम लोग इसको कहते हैं, या फिर इस पैथोलॉजी को हम लोग कार्डियक टेम्पोनॉइड भी कहते हैं, कार्डियक टेम्पोनॉइड। अब ये कार्डियक टेम्पोनॉइड या फिर पेरिकार्डियल इफ्यूजन होने के बाद क्या हो सकता है, अगर हम लोगों को वेनस रिटर्न प्रॉपर नहीं है तो ऑब्वियसली हमारा हार्ट एक्सपांड नहीं कर पाएगा। अब अगर ये एक्सपांड नहीं कर पाएगा तो हमारे बॉडी में जो हमारा ब्लड सप्लाई होना है वो नहीं हो पाएगा, इसलिए पेशेंट ये शॉक में चले जाते हैं, मतलब उसका बीपी कम हो जाएगा, ठीक है।
बाकी के सिम्टम और कम हो बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई ही नहीं हुआ तो क्या होगा, धीरे धीरे एक एक ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट हो जाए, जिसको हम लोग मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम कहते हैं, एमओडीएस जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, एमओडीएस, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम। क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो उसका फंक्शन कम होने वाला है। तो जब भी कार्डियक टेम्पोनेट या फिर पेरिकार्डियल इफ्यूजन की पैथोलॉजी या फिर डिसीज होता है तो हम लोगों को क्या करना है, जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है उसमें से ये फ्लूइड जो है वो एस्पिरेट करना होता है। एस्पिरेट करने को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासेंटेसिस। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरासेंटेसिस। और ये जो पैरासेंटेसिस होता है वो कहां से करते हैं हम लोग, जो हमारे लेफ्ट की 5th इंटरकोस्टल स्पेस होती है, लेफ्ट की 5th इंटरकोस्टल स्पेस, 5th या कभी कभी 6 से भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को एक नीडल प्रिक करनी होती है। ठीक है, अंडर यूएसजी गाइडेंस करो या फिर ब्लाइंडली भी कर सकते हो, अगर आपको प्रैक्टिस है उतनी तो ब्लाइंडली भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग यूएसजी गाइडेड करते हैं ताकि हम लोग एक्चुअल स्पेस में पहुंच पाए। ठीक है, तो वो गाइडेड किया जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 5th इंटरकोस्टल स्पेस में कोई नीडल प्रिक करते हैं तो हम लोग सीधा यहाँ पर पेरिकार्डियल कैविटी में जाएंगे। ठीक है, जो पेरिकार्डियल कैविटी है या फिर पेरिकार्डियल स्पेस जो है हमारी, उसमें जो फ्लूइड बना है वहां पर एक बिना रेजिस्टेंस के हम लोगों को फील होगा। क्योंकि जब भी हम लोग कोई मसल या फिर कोई बोन यहाँ पर प्रिक करते हुए जाते हैं तो हम लोगों को थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फील होगा। लेकिन अगर ये हमारी नीडल अगर किसी फ्लूइड में पहुंच गई है तो क्या होगा, हम लोगों को रेजिस्टेंस नहीं लेगा, तो हम लोगों को कंफर्मेशन होता है कि हाँ हम लोग एक्चुअल कैविटी में पहुंच गए। तो उसके बाद में हम लोगों को ये फ्लूइड एस्पिरेट करना होता है। जब हम लोग ये फ्लूइड एस्पिरेट करेंगे तो हमारा हार्ट का जो एक्सपांशन है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगा। इसीलिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारा पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता है उसको हम लोग कार्डियक टेम्पोनेट कहते हैं, और ये इसका अगर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें पैरासेंटेसिस करते हैं। ये इतना ध्यान में रखना है। और नॉर्मल कितना रहेगा यहाँ पर फ्लूइड, 50 ml। अगर 50 ml से बढ़ रहा है तो उसको हम लोग पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, इसका एक क्लिनिकल पार्ट हुआ। अब इसके बाद में देखते हैं हमारा जो हार्ट होता है उसमें ना एक लाइन यहाँ पर बची है, सॉरी। It contains only a thin film of serous fluid which lubricates and opposes the surface of and allows the heart beat smoothly। ये हमने पहले डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा पेरिकार्डियम होता है वो जो कवरिंग बनता है, एक्चुअली जब डेवलपमेंटल स्टेज होती है उसमें हमारे दो जो साइनसेस बनते हैं या फिर दो स्पेस बनते हैं, उसको यहाँ पर साइनसेस का है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ये हमारी ग्रेट वेसल्स है, ये हमारा एवर्टा है, पल्मोनरी ट्रंक है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, एक आर्टरी का एक ट्यूब बनता है। जब हमारे डेवलपमेंटल स्टेज होती है एक आर्टरी का एक ट्यूब बनता है जहां पर हमारे आर्टरीज यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। दूसरा ट्यूब बनता है हमारा वेसल्स का, मतलब वेन का, सॉरी वेन का। तो यहाँ पर ये सुपेरियर वेना क्या हुआ, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरीज है, सॉरी पल्मोनरी वेन्स है। ठीक है, यहाँ पर ये पल्मोनरी वेन्स दूसरी, और उसके बाद में ये हमारा इंफीरियर वेना क्या हुआ है, इस सब को ये ऐसा कनेक्ट करता हुआ एक ट्यूब बनता है विच इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पेरिकार्डियम। ठीक है, विच इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पेरिकार्डियम। अब ये एक ट्यूब बना और ये हमारे आर्टरीज के पेरिफेरी में एक ट्यूब बना, बराबर, एक आर्टरीज के पेरिफेरी में बना, एक वेन्स के पेरिफेरी में बना। अब इन दोनों ट्यूब के बीच में जो गैप यहाँ पर आपको दिख रही है, ये जो गैप है इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स साइनस। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स साइनस। अब इसका एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है उसको समझ लेते हैं ताकि ये जो क्लियर चीज है हम लोगों को क्लियर हो जाए। जब भी हम लोग कोई हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, जब हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं, मान लो उसमें अगर मैसिव ब्लीड होगा तो हम लोगों को क्या कंट्रोल करना है, ऑब्वियसली हम लोगों को जो मेजर सोर्स ऑफ ब्लीडिंग है वो कंट्रोल करना है। अब हमारा हार्ट जो होता है उसमें अगर ये एक पोटेंशियल स्पेस या फिर ये जो साइनस प्रेजेंट होता है वहां से एक थ्रेड डाला जाता है और ये थ्रेड हमारी ग्रेट वेसल्स को कवर करता हुआ इसको टाई कर देते हैं ताकि जो मेजर ब्लड सप्लाई है वो यहाँ पर बंद हो जाए। तो इसीलिए इन स्पेस का इम्पोर्टेंस क्या है, जब भी हम लोग कोई कार्डियक ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें ये जो वेसल्स है उनको टाई करने के लिए हमारा ये ट्रांसवर्स साइनस काम आता है। और ये ट्रांसवर्स साइनस या फिर जो हमारा ऑब्लिक साइनस है ये एक्चुअली में क्या है, इट इज अ स्पेस प्रोवाइडेड बाय द हार्ट और प्रोवाइडेड बाय द पेरिकार्डियम
ये क्या एक्चुअली में क्या है, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पेरिकार्डियम, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पेरिकार्डियम। जो हमारी डेवलपमेंट स्टेज होती है उसी में ये बनता है। और यहाँ पर दो ट्यूब बनती है, दो ट्यूब कौन सी, एक आर्टेरियल ट्यूब होती है और एक वेनस ट्यूब होती है। इन दोनों को डिफरेंशिएट करता हुआ और ये पेरिकार्डियम पूरी कैविटी को कवर करता हुआ यहाँ पर ये दो स्पेस बनाता है, जिसको हम लोग एक ऑब्लिक साइनस कहते हैं और एक दूसरा होता है हमारा ट्रांसवर्स साइनस। अब ऑब्लिक साइनस क्या है, जो हमारी वेसल्स होती है, ठीक है, उसमें स्पेशली वेन जो होती है, ये वेन का जो ट्यूब होता है, इन सब के बीच में ये जो साइनस दिखता है हमको, ये है हमारा ऑब्लिक साइनस। ये क्या है, हमारा ऑब्लिक साइनस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी आर्टेरियल ट्यूब बनी उसके बीच में क्या है, ट्रांसवर्स साइनस है, और जो हमारी वेनस ट्यूब बनी उसके बीच में क्या है, हमारा ऑब्लिक साइनस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन में हम लोग को क्या दिखने वाला है, ये हमारा राइट एट्रियम है और ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, बराबर। तो इन दोनों के ऊपर अगर हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो ये क्या है, दिस इज आवर ascending aorta and this is our pulmonary trunk, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देख रहे थे हम लोग कि ये जो हमारी आर्टेरियल ट्यूब बनी, इन ट्यूब के नीचे क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा ट्रांसवर्स साइनस है, ठीक है। और अगर हम लोग इसका ट्रांसवर्स सेक्शन में जब हम लोग देखेंगे तो लेफ्ट एट्रियम हम लोगों को बड़ा दिख रहा है, तो लेफ्ट एट्रियम के पोस्टीरियर पार्ट पे जो एक्चुअली में प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा ऑब्लिक साइनस, ये होता है हमारा ऑब्लिक साइनस। अब ऑब्लिक साइनस के बारे में दूसरी एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी हम लोगों को पोस्टीरियर अप्रोच करना होता है, जब हम लोगों ने डायफ्राम पढ़ा, डायफ्राम के साथ इसकी अटैचमेंट अगर हम लोगों ने देखी तो ये क्या है, ये सेंट्रल टेंडन हमारे पेरिकार्डियम के साथ अटैच होता है, बराबर। जब भी हम लोग कोई हार्ट का पोस्टीरियर पार्ट हम लोग अप्रोच करना चाहेंगे तो क्या करना होगा, हम लोगों को ये जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है हम लोगों को कट करना पड़ेगा। और जब हम लोग ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कट करेंगे तब हम लोग अगर फिंगर इंसर्ट करेंगे पीछे साइड से, या फिर कोई भी हम लोग हैंड अगर इन्वेजिनेट करेंगे हमारे पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर से, तो वो हाथ हमारा पहुंचने वाला है हमारे ऑब्लिक साइनस में, ठीक है। जब भी हम लोग कोई पोस्टीरियर पार्ट यहाँ पर एग्जामिन करना चाह रहे हैं, या फिर हम लोग जब भी डिसेक्शन करते हैं तो पोस्टीरियर पार्ट अगर हम लोगों को अप्रोच करना है हार्ट का या फिर हमारे पेरिकार्डियम का, तो हम लोगों को ये ऑब्लिक साइनस में यहाँ पर फिंगर इन्वेजिनेट करना होता है। लेकिन वो कब कर पाएंगे, जब ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हम लोग कट कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर दो साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली में ये हमारा जो पेरिकार्डियम कैविटी है इसका कंटिन्यूएशन ही है, ठीक है। अगर ये देखेंगे तो ये दोनों पेरिकार्डियल कैविटी जो है, ऊपर वाली और नीचे वाली पेरिकार्डियल कैविटी या फिर पेरिकार्डियल लेयर, ये कनेक्ट होने के लिए ये ऐसे साइनसेस बने हुए हैं, क्योंकि पूरा साइड से हम लोगों को ये हार्ट को कवर करना होता है, इसीलिए इनका कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। और उसी कनेक्शन को कनेक्ट करता हुआ या फिर उसी रिफ्लेक्शन को साथ कनेक्ट करता हुआ ये दो साइनसेस बनाता है। एक ऑब्लिक साइनस होता है जो कि वेन के ट्यूब में बनता है, और हमारा जो आर्टरीज के ट्यूब में बना हुआ वो हमारा ट्रांसवर्स साइनस होता है, ठीक है। तो ये दो साइनसेस हम लोगों ने देखे। अब उसके बाद में हम लोग देखेंगे पेरिकार्डियम में हमारे क्या क्या प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग इससे कंटेंट देखेंगे तो हम लोगों को पता है, पहला तो हार्ट है, ठीक है। उसके बाद में कार्डियक वेसल्स है, उसके साथ साथ नर्व का पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में असेंडिंग आवर्टा प्रेजेंट होगा, पल्मोनरी ट्रंक प्रेजेंट होगा, क्योंकि इनके दोनों के रूट जो हमारे पेरिकार्डियम में है, ठीक है। लोअर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना कैवा, जो हमारे सुपीरियर वेना कैवा यहाँ आ रही है, ठीक है। तो सुपीरियर वेना कैवा का जो लोअर हाफ है वो भी यहाँ पर पेरिकार्डियम में प्रेजेंट है। टर्मिनल पार्ट ऑफ इंफीरियर वेना कैवा, जो हमारी इंफीरियर साइड से टर्मिनल पार्ट में आ रही है, या फिर हमारा इंफीरियर वेना कैवा जो है उसका टर्मिनल पार्ट हमारे हार्ट में इंक्लूड है, ठीक है। वो हमारा टर्मिनल पार्ट यहाँ पर पेरिकार्डियम से जाता हुआ दिखेगा। उसके बाद में टर्मिनल पार्ट ऑफ पल्मोनरी वेंस, ठीक है। जो भी पल्मोनरी वेंस यहाँ से आ रही है वो पूरी उनका जो टर्मिनल पार्ट है वो भी हमारे पेरिकार्डियम को यहाँ पर कंटेंट करता हुआ दिखता है, ठीक है। तो पेरिकार्डियम के कंटेंट हमने देखे, पहला देखा हमने हार्ट विथ कार्डियक वेसल्स एंड विथ नर्व, दूसरा हमने असेंडिंग आवर्टा देखा, तीसरा पल्मोनरी ट्रंक है, चौथा है हमारा लोअर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना कैवा, पांचवा है हमारा टर्मिनल पार्ट ऑफ इंफीरियर वेना कैवा, और सिक्स्थ है हमारा टर्मिनल पार्ट ऑफ पल्मोनरी वेंस, ठीक है। अगर हम लोग इसके ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो ब्लड सप्लाई में हम लोगों को क्या दिखता है कि जो भी हमारे थोरेसिक वेसल्स होती है, ठीक है, वहां पर हम लोगों को पेरिकार्डियम का ब्लड सप्लाई मिलने वाला। तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से इसके ब्रांचेस निकलते हैं, वो हमारे पेरिकार्डियम को अटैच होते हैं। उसके बाद में मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरीज के ब्रांचेस है,
वो भी यहाँ पर पेरिकार्डियम को यहाँ पर सप्लाई कर रही है। डिसेंडिंग थोरेसिक अवर्टा से जो ब्रांचेस निकलती है वो हमारे पेरिकार्डियम को यहाँ पर सप्लाई करती है। तो तीन मेन ब्लड सप्लाई, थोरेसिक आर्टरी है, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी है, और उसके बाद में थोरेसिक अवर्टा, वो भी कौन सा, डिसेंडिंग थोरेसिक अवर्टा, इसके ब्रांचेस। ठीक है, अगर हम लोग वेनस ड्रेनेज की बात करते हैं तो करस्पॉन्डिंग वेन से ये ड्रेन करता है। ठीक है, इसके बाद में जो नर्व सप्लाई होता है वो एक्चुअली में हमारे फ्रेनिक नर्व से होता है। ठीक है, और फ्रेनिक नर्व की होने की वजह से ही हम लोगों को जब भी पेरिकार्डियम में कोई डिफिकल्टी होती है तो हम लोगों को पेन महसूस होता है, क्योंकि ये पेन सेंसिटिव होती है, बराबर, ये पेन सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नर्व सप्लाई मेन अगर देखेंगे तो वो फ्रेनिक नर्व का यहाँ पर सप्लाई आता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई पैथोलॉजी देखते हैं, जैसे कि हमने पहले कार्डियक टेम्पोनॉड भी देखा, कार्डियक टेम्पोनॉड जिसको हम लोग पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी कहते हैं, या फिर कोई हार्ट की और पैथोलॉजी जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल का फेलियर होना, लेफ्ट एट्रियम का फेलियर होना। ठीक है, तो ये सारी चीजों जो है हम लोगों को यहाँ पर पेरिकार्डियम से अटैच हुई दिखती है, इसीलिए हम लोगों को पेरिकार्डियम एक्चुअली में क्या है ये समझना जरूरी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइव कर लेते हैं कि हमारा पेरिकार्डियम क्या है। पेरिकार्डियम, इट इज अ आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, पेरिकार्डियम के एक्चुअली में दो लेयर है मेन, एक है हमारा फाइब्रस और दूसरा है हमारा सीरस। ठीक है, इसलिए इसको फाइब्रोसीरस कहेंगे। सीरस के दो पार्ट, एक होता है हमारा पराइटल जो कि हमारे फाइब्रस के साथ अटैच होता है, और दूसरा होता है हमारा विसरल जो कि हमारा एपिकार्डियम बना रहा है या फिर हमारे हार्ट के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। ठीक है, दो साइनसेस हमने देखे जो हमारे आवर्टा या फिर आर्टेरियल ट्यूब के बीच में होता है, वो कौन सा है, हमारा ट्रांसवर्स साइनस है, और दूसरा होता है हमारा ऑब्लिक साइनस जो कि हमारे वेनस ट्यूब के साथ, ठीक है, वेनस ट्यूब के बाजू में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये एक्चुअली में ऑब्लिक साइनस पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैसे प्रेजेंट है, ये पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई हमने देखा, पहला हमने देखा कि हमारे जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है, उसके बाद में जो हमारा डिसेंडिंग थोरेसिक अवर्टा है उसके ब्रांचेस, और मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी से यहाँ पर ब्लड सप्लाई होता है, और नर्व सप्लाई देखा हमने फ्रेनिक नर्व से। ठीक है, यहाँ पर पेरिकार्डियम का पार्ट खत्म हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग डिटेल में हार्ट पढ़ने वाले। ठीक है।